नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम अभी एसएससी जीडी 2022-23 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं और इससे पहले हम 2024 के क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं, है ना। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर वो सारी क्लासें देख सकते हैं, ठीक है ना दोस्त। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन, एक ट्रेन सीधे रेल पथ पर 129 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और समांतर सड़क पर एक छोटी सी कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि ट्रेन 943 मीटर लंबी है और वे एक ही दिशा में चल रही है तो कार को पूरी तरह पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? सेकंड में निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित लगेगा, है ना। और ट्रेन की लंबाई की तुलना में कार की लंबाई पर ध्यान न दें, मतलब कार की लंबाई अपन को नहीं लेनी। तो कुल मिला के उनके बीच की दूरी कितनी आई है? 943, है ना। और वे एक ही दिशा में चल रही है तो दोस्त स्पीड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो 129 में से इसकी स्पीड घटा देंगे तो ये आ जाएगा 9 और 6 59। अब देखो, ये स्पीड के किलोमीटर प्रति घंटे में मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। 3 से काटेंगे 6 बार, 3 से 3 दूनी 6 और 3 तरह का 9। 23 से काटेंगे, 30 चौको 92, है ना। 2 बचे, 23 एकम 23 इंटू 6, 6 एकम 6, 6 चौको 24। 5 से काटेंगे इसको तो 5 चौको 20 और 4 46 आएगा, 5 नंबर 45 पॉइंट करके कुछ 49 पॉइंट कुछ करके आएगा। ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मतलब 500 रुपये 5,000 रुपये की राशि 6% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें निकटतम पूर्णांक तक। देखो दोस्त, लगभग में 5 से पूछा तो लगभग में कैलकुलेशन करेंगे। आप जानते हो ये 6% वार्षिक रेट है। तो दोस्त जो अर्धवार्षिक रह जाएगी 6%, और 2 साल में कितने कितने के साइकिल बनेंगे? 6 6 के 4 साइकिल बनेंगे 6 6 महीने के। तो मतलब 4 बार आपको ब्याज लगाना पड़ेगा। देखो राशि कितनी है? 50,000, है ना। और देखो यार, चक्रवृद्धि ब्याज के जो क्वेश्चन होते हैं, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट के, उनमें ऑप्शन से हेल्प लिया करो। अगर ऑप्शन दूर दूर तक है तो ऑप्शन मेरे इसमें काफ़ी दूर दूर तक है तो मैं ऑप्शन से बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगा, है ना। आ जाओ देखो, तो पहले वर्ष 3% ब्याज लगेगा। अच्छा मुझे बताओ, 4 साल हैं तो चारों वर्ष तो कितना? 3 3, इसका 3% कितना होगा? 1500, मतलब 1500, 1500, 1500, और यही 1500 ब्याज तो मुझे 4 बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मतलब 60,000, 6,000 से तो मेरा आंसर ज़्यादा आएगा। तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो इधर, इसका 3% कितना होगा? 45। ऐसे इस पर भी 15% मिलेगा, 3% 45। इस पर भी 3% मिलेगा, 45। तो ये कितना हो जाएगा? 90। मतलब 6,090 तो मेरा ये आंसर आ गया। अब जो ब्याज मिलेगा दोस्त वो इन पर मिलेगा। तो इस पर इसका 3% कितना होगा? 45 से 135, तो 1.35, 1.35 और 1.35। मतलब कुल मिला के मेरा आंसर जो है इस 6200 के करीब ही रहेगा। इतना तो ब्याज नहीं जा पाएगा दोस्त, है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्याज नहीं मिल जाएगा कि 5900 7,000 तक पहुँच जाए। 7,000 तक तो नहीं पहुँचेगा, तो यहीं तक मेरा आंसर, मैं अप्रॉक्स में कैलकुलेशन करके मेरा आंसर ये हो सकता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? बोला है कि यदि कोई व्यक्ति 12 रुपये में 15 पेंसिल खरीदता है और 15 रुपये में 12 पेंसिल बेचता है तो लाभ या हानि पता ही बताओ। ऐसे क्वेश्चन में दोस्त पेंसिल की संख्या को करो बराबर, जो भी आपको वस्तु दी है उस वस्तु की संख्या को बराबर करना होता है। तो 12 रुपये में 15 पेंसिल, तो 15 रुपये में 12 पेंसिल की वजह से बेच देता है। पेंसिल की संख्या बराबर करनी है, 15 चौको 60 और 12 पंचा 60। तो यहाँ 4 से करेंगे तो 48, यहाँ 5 से करेंगे तो 75। कितने का लाभ हो रहा है? हो जाएगा 27 का लाभ होगा। कितने पर? 48 पर, गुणा 100, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 नम 27, 3 एकम 3, 3 छः 18, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 25, 25 नम में 225, 225 बटे 4 करेंगे तो 4 पंचे 20। कितना बचा? 2, 4 छः 24, 56 पॉइंट करके मेरा आंसर आएगा। लेकिन 56 पॉइंट सारे ही आंसर हैं? नहीं, सारे नहीं, ये दोनों आने वाले हैं दोस्त। तो ये तो आंसर नहीं होंगे, ये मेरा आंसर हो जाएगा क्योंकि लाभ हो रहा है मुझे। तो 48 की चीज़ 75 में बेच रहा हूँ, लाभ होगा तो आने वाले तो ऑप्शन हो ही नहीं मेरे, है ना। चलो आ जाओ। 3/5 बराबर एक्स बराबर 5, वैल्यू निकालो। 5 से काटेंगे तो 25 बार 25 थी 75 में, सॉरी कितनी आ जाएगा? 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 25, 15 थी 45 मेरा आंसर आएगा। नहीं समझे तो ऐसे करना है बस, कुल मिला के एक्स बटे 75। 5 से काटेंगे इसको, 5 एकम 5, 5 तिया 5 दूनी कितना? 5 एकम 5, 5 25, 15 थी 45, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला है 15 मजदूरों में 12,600 रुपये बांटे जाते हैं। इनमें से 7 पुरुष, 3 महिलाएं, 5 लड़के हैं। यदि प्रत्येक महिला को प्रत्येक लड़के से 3 गुना रुपये मिलता है, मतलब मान लो बॉय है और ये वुमेन है, तो प्रत्येक महिला को बॉय से 3 गुना प्राप्त होता है। मतलब अगर बॉय को 1 मिलता है तो वुमेन को कितना मिलेगा? 3। मतलब प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक लड़के से 7 गुना मिलता है। अगर लड़के को 1 मिलता है तो
तो जो मेल है उसको कितना मिलता है 7। अब एक बात बताओ, सात पुरुष हैं, एक को 7 मिल रहा है तो टोटल पुरुष 7 होंगे तो कितना मिलेगा पुरुष को टोटल 49 मिलेंगे। एक महिला को 3 मिल रहा, महिला 3 है तो टोटल कितने मिलेंगे 9 मिलेंगे। 5 लड़के हैं, एक बॉय को 1 मिल रहा है तो 5 लड़कों को 5 मिलेंगे। टोटल मेरे हिसाब से कितना रुपये बट गया, 9 5 14, 14 और 9 63 हो गया। कितना हो गया 63 ही तो होगा, 9 5 14 53 10 63 63। हमारे हिसाब से टोटल 63 रुपये बच रहे हैं, लेकिन टोटल रुपये बट कितने रहे हैं 12,600। ठीक है। अब पूछा किसका है, प्रत्येक महिला को कितना मिलेगा, तो अपन को पहले टोटल महिलाओं को निकालना है। तो टोटल 9 की वैल्यू निकालनी है मुझे, मतलब टोटल महिलाओं को कितने मिलना है, बस इससे पहले ये निकाल लेता हूँ। 9 एकम 9 9 7 63, 7 से काटूंगा, 7 एकम 7 5 7 8 56, मतलब टोटल महिलाओं को जो रुपये मिल रहे हैं 1800 मिल रहे हैं। लेकिन उसने क्या पूछा है, प्रत्येक महिला को कितने मिल रहे हैं। अच्छा बताओ, 3 महिलाओं को 1800 मिल रहे हैं, तो बेटा एक महिला को कितने मिलेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, 600 रुपये मिलेंगे। तो 600 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई 6√3 है, तो घन का आयतन क्या होगा। घन का आएगा ये क्यूब नहीं है किसी का, ये क्यूब नहीं है किसी का, ये क्यूब नहीं है, ये क्यूब होता है। यह मेरा आंसर आ गया। सॉल्व क्यों करना है इस क्वेश्चन को। बोला है मेहुल 5,60,000 में एक कार खरीदता है, उसे पुनर्निर्मित करता है और उसे 6400 में बेच देता है। कार का मूल्य बताओ। कार में अच्छा प्रतिशत वृद्धि बताओ। तो 4 जीरो से 4 जीरो हो गया, 7 से 8 7 56, 8 8 64, 7 पे 1 का प्रोडक्ट 14/7, लेकिन नहीं करना है तो 7/14 मेरा आंसर है, क्योंकि 1 का लाभ होगा कितने पर 7 पे, गुणा करेंगे 100 से, तो बेटा 100 ऊपर आ जाएगा, नीचे 7 आ जाएगा। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आ जाओ। अब देखो, ये क्वेश्चन है कि एक्स भूतल पर स्थित लिफ्ट पर चढ़ता है जो 30 मंजिल प्रति मिनट की ऊपर से गति जाती है। इसके बाद वाई उसी समय 85 मंजिल पर एक दूसरी लिफ्ट में चढ़ता है जो 45 मंजिल प्रति मिनट की गति से नीचे आती है, तो किस मंजिल पर उनके मार्ग मिलेंगे। देखो दोस्त, तो टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा के दे रखा है। देखो दोस्त, मान लो कि इस तरीके से एक लंबाई दे रखी है। ठीक है, ये कोई फ्लोर है, ये 0 फ्लोर है, मत फर्स्ट फ्लोर मान लो, ये है 50th फ्लोर, है ना। तो इनके बीच की डिस्टेंस भी 50 फ्लोर की होगी कि नहीं होगी सर। डिस्टेंस तो आ गई मेरे पास 50। ठीक है, वो आ रहा है 45 से और ये जा रहा है 30 से, तो इनके बीच की रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 75 मिनट पर 75 पर मिनट आ जाएगी। यहाँ से निकालेंगे तो 25 दूनी 50, 25 थी 75, ये आ गई 2/3 मिनट। अब ये किसी भी एक चीज़ से निकाल लो आप। तो मैं नीचे वाले से निकालता हूँ, तो देखो नीचे वाले क्या कर रहा था, 30 30 30 स्पीड, तो इतने मिनट में कितनी जाएगी, तो 30 से काटूंगा 10, 10 दूनी 20, यानी 20 डिस्टेंस कवर कर लेगी। यानी कि यहाँ से भाई फर्स्ट फ्लोर से 20 डिस्टेंस कवर करेगी, कहाँ पर आएगी, 20 फ्लोर पे ही तो आएगी। तो आंसर आ गया आपका 20वीं मंजिल। ठीक है कि नहीं। चलो, बोला है अरबा अरबा और दुर्गा मिलकर किसी काम को, अरबा प्लस दुर्गा मिलकर किसी काम को 33 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 15 दिनों तक काम किया और फिर अरबा ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम दुर्गा ने अकेले 30 दिनों में पूरा किया। अरबा अकेले कितने दिनों में काम करेगी। देखो दोस्त, ऐसे क्वेश्चन पहले भी आए हैं। मैंने बोला इन दोनों की चालों का योग, सॉरी इन दोनों की जो क्षमताओं का योग है ना 2 मान लो। मेरा कतई कहने का मतलब नहीं है कि इसकी भी क्षमता एक है इसकी भी क्षमता एक है। मैंने बोला इन दोनों की क्षमताओं का योग कितना है, 1 है। तो एक क्षमता से 33 दिनों तक जो काम करेंगे तो काम कितना आ जाएगा, तो टोटल 66 काम आ जाएगा। ठीक है कि नहीं। अब देखो, इन्होंने 15 दिन तक काम किया, मतलब 2 क्षमता से 15 दिन तक काम किया, तो 30 काम कर दिया होगा, काम बचा 36। अब बोला कि 36 काम को क्या हुआ है, किसने, दुर्गा ने। तो दुर्गा ने 36 काम को कितने दिनों में किया, 30 दिनों में। तो यहाँ से दुर्गा की क्षमता निकाल लो, चकना 36 56 36, तो दुर्गा की क्षमता 6/3 है। तो 2 में से भाई इन दोनों की क्षमता 2 थी, इसमें से अगर मैं दुर्गा की क्षमता घटा दूँ तो 5 दूनी 10, और यह आ जाएगा 6 में से जाएंगे 4/5। तो अरबा की क्षमता कितनी आ गई, 4/5। तो बस पूछा क्या है कि अरबा कितने दिनों में करेगी। तो देखो टोटल काम कितना होता है 66, और 4 से 2 बार, 2 से 4 बार सॉरी, 3, तो जाएगा 33, 5 3 15, 5 3 15, 1 16, 165/2। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है कि नहीं। आ जाइए। बोला 5,000 रुपये अंकित मूल्य के एक दर्जन पतलून के जोड़े 12% की छूट पर 2100 रुपये में छूट है, और 2100 रुपये में कितने जोड़ी पतलून खरीदे जा सकते हैं। देखो दर्जन को छोड़ो भी, तुम तो ये बताओ 5,000 में 16% की दर 16% छूट है, तो मतलब 84/100 में बेचा जा रहा होगा, है कि नहीं। तो 0 से 0 काटेंगे, यहाँ से निकालेंगे 2 0 5 चौको 20, है ना। हाँ से लगी दो 15 40 दो 42, तो 4200 में कितने जोड़े खरीदे जा रहे हैं, एक दर्जन मतलब 12 जोड़े। तो पूछा है कि 2100 में कितने खरीदे। देखो एक बात बताओ, अगर 4200 में 12 खरीदे जा रहे हैं तो आधे रुपये में तो आधे ही तो खरीद पाओगे। तो कितने खरीद पाओगे, 6 6 मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मतलब एक निश्चित धनराशि 3 माही के बाद मिश्र धन 13,300 हो जाएगी यदि ब्याज 40% वार्षिक है, तो ब्याज तिमाही रूप में चक्रवर्तित किया जाता है, तो वर्तमान राशि क्या होगी। देखो दोस्त, अगर आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये 11 का क्यों लिखा है, तो दोस्त बिना कुछ सोचे समझे आंसर ये लगा देना, बाकी सॉल्व कर लेते हैं भाई। एक मुझे बताओ एक चीज़ को, कि तिमाही लगानी है, कितने टाइम की बात कर रहा है, तिमाही लगानी है, 1 साल की बात करो तो 1 साल में देखो, ये 40% जो रेट थी, 40% रेट कितने महीने की, 12 महीने की। हमको चाहिए 3 महीने की, 3 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 10 बार, तो बस अब 10 लगाओ तो 10, ये लिखा है 10 की पावर, ये लिखा है 11, 10 से कोई धनराशि कितनी हो जाएगी, 11। अब बताओ ये 11 का क्यूब लिखा है, तो यहाँ 10 का क्यूब मेरा आंसर आ जाएगा। एक जीरो एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो एक जीरो आप भी एक्स्ट्रा लगा देंगे, ठीक है कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन। आकाश अपने घर से स्कूल तक की दूरी अपनी साइकिल से 3 बराबर भागों में 5, 10 और 15 किलोमीटर की चाल से तय करता है। अपने घर से स्कूल तक जाने के लिए आकाश की औसत चाल क्या है। देखो, मान लो कि जो तीन तीन बराबर भागों में डिस्टेंस बांटी जा रही है, उन तीनों को मान लो कुछ ऐसी चाल मान लो कि इन सभी का मल्टीपल हो, तो 30 मान लूँ, तो ये भी 30 है, ये भी 30 हो जाएगी, ये भी 30 हो जाएगी, ये भी 30 हो जाएगी। तो देखो 5 से जो 6 घंटे लग जाएंगे यहाँ पर, और ये 10 से जाएगा तो 3 घंटे लगेंगे, और 15 जाएगा तो 2 घंटे लगेंगे। तो टोटल टाइम कितना का, 6 3 9 और 2 11, टोटल टाइम आ गया 11। और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 30 3 90, 90/11। तो देखो 11 × 88 और 2/11, तो 8 सही, 2/11, ये मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला 12 महिलाएं सूरा पुरुष किसी काम को 11 दिनों में कर सकते हैं यदि प्रत्येक महिला उस कार्य को करने के लिए पुरुष द्वारा लिए गए समय से दोगुना समय लेती है, तो 16 पुरुष उस काम को कितने में करें। देखो, मेल और वुमेन, तो इनका जो टाइम का रेशियो दे रखा है, टाइम का रेशियो है दुगुना, कि कि जो महिलाएं दुगना समय लेती हैं, तो ये बेटा इफ़िशियंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, 2:1। अब देखो, अगर 12 महिलाएं हैं और एक महिला की क्षमता 12, तो टोटल 12 क्षमता हो जाएगी जी, और 16 पुरुष हैं, 16 दूनी 32, तो 32 क्षमता से जी हो जाएंगी, तो टोटल कितना हो जाएगा, 44। तो 44 से कितने दिन तक, 11 दिन तक काम करेंगे, टोटल काम ये आ गया। बोला कितना, 16 पुरुष उस काम को कितने दिन करेंगे, तो 16 दूनी 32 से पूछा है। देखो 4 से एक बार, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, तो ये आ जाएगा 121/8, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या 200 से घटकर कितनी रह गई, 150 रह गई, कमी बढ़ती तो बताओ। 25 चौको 100, 25 तिया 70, सॉरी 50 से काट रहे हैं, तो 4 से 3 यानी 25% कमी आ गई। सॉल्व ही क्यों करना है ऐसे क्वेश्चनों को। एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/4, मतलब 3 अगर क्रय मूल्य है तो 4 विक्रय मूल्य पर से 25%, सॉरी 25 का को 3 पे 1 का लाभ हो रहा है ना, तो 1 पे 3 का लाभ कितना होता है, 1/3 मतलब 33 सही 1/3%, ठीक है। आगे देखेंगे। बोला दिए गए युग में कौन सा युग्म है जो असहभाज्य संख्या युग्म बनाता है, कौन से क्या बनाता है, असहभाज्य संख्या। देखो असहभाज्य संख्या मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ बना रहा हो। देखो इनका एचसीएफ 3 आ जाएगा, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। इनका भी एचसीएफ 9 आ जाएगा, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। इनका एचसीएफ 21 आ जाएगा, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। केवल यही दोनों संख्याएं जिनका एचसीएफ कितना आ रहा है, 1, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। दो एथलीट ए और बी की आरंभिक बिंदु से 1800 मीटर की लंबाई गोलाकार ट्रैक पर एक ही समय पर 9 मीटर प्रति सेकंड और 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। विपरीत दिशाओं में दौड़ते हुए उनके कितने अलग अलग बिंदु मिलेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सीधा कंसेप्ट होता है कि इनका रेशियो ले लो, डिस्टेंस जो टाइम जो स्पीड है, ये कितना आएगा, 3:2, इन दोनों को जोड़ दो, 3 2 5, मेरा आंसर आ गया। एक पंखे का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, 25% अधिक है, ठीक है भाई। अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी जाती है, 400 मान लो, इसको 500 मान लो, 12×5 = 60, यानी कितने में बेचा जाएगा, 440 में बेचा जाएगा। तो कितने का लाभ हो रहा है, 10% का। भाई 40 का लाभ होगा ना, 40/400 कितने का, 10% का होता है। मतलब एक बेलन का व्यास इतना है, उसका वक्रपृष्ठ इतना है, बेलन का है, तो बताओ बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2πRH, है ना, 2 × 22/7। आर कितना निकलेगा, 14। एच मुझे निकालना पड़ेगा, तो 220, ये जाएगा 10 बार, जो 2 बार, सॉरी 5 बार, 7 से 2 बार, हाइट आ गई 5/2, हाइट कितनी आ गई, 5/2। एरिया निकाल, वॉल्यूम निकाल दो, πr²H, तो 22/7 πr², आर कितना था, 7 × 7, और एच कितना है, 5/2। देखो 7 से 7 गया, 2 से गया 11 बार, यूनिट डेट्स 11 7 77, है ना, 2 से 11 बार, 11 7 77, मेरा आंसर नहीं आ रहा भाई, है ना, 77, 77 × 5, 5 7 35, गलती कर दी है कहीं,
22 से पाई आर 2 पाई आर एच 2 पाई आर एच वक्र पर क्षेत्रफल। ठीक है। अच्छा भाई देखो देखो क्या हुआ है, रेडियस ये व्यास दिया है, सॉरी व्यास दिया है, तो रेडियस 7 हो जाएगी, तो 7 हो जाएगी तो ये 2 एक्स्ट्रा नहीं बचेगा, मतलब हाइट केवल 5 आएगी। कितनी आएगी? 5। तो ये 2 यहाँ से नहीं कटेगा, है ना, 2 यहाँ से नहीं कटेगा, तो ये बचेगा केवल 11। कितना बचेगा? 11। और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व ही कर लेता हूँ, पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। देखो तो हाइट तो 5 निकल के आ गई, इतना समझ में आ गया ना आपको? तो बस पाई आर स्क्वायर एच, 7 से 7 क्या, 5 7 35, 35 दूनी कितना होता है? 70। हाँ सिलाई 7 और 35 दूनी 70, 7 से 35 70 और 7 77 होगा, सॉरी 770 मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है भाई। बोला दो संख्याओं का गुणनफल 6750, उनका लघुत्तम समावर्तक 450, यदि संख्याओं के बीच का अंतर उनके महत्तम समावर्तक के बराबर है तो छोटी संख्या में दिखा दो। देखो दोस्त आपको एक फॉर्मूला पता होगा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है LCM इंटू HCF। इतनी बात में तो दिक्कत नहीं होगी सर, कोई बात नहीं। तो इनका मल्टीपल कितना रहेगा? 6750 बराबर लघुत्तम समावर्तक कितना है? 450। SC मुझे पता नहीं है, X मान लो, है ना। यहाँ से काटेंगे इसको, ये 9 पंच 45, 9 से काटेंगे 9 7 63, 9 पंच 45, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 25। तो HCF कितना आ गया? 15। कितना आ गया? 15 आ गया HCF यहाँ से। अब देखो एक बात को समझो, यानी एक संख्या तो आपका देखो HCF तो 15 आ गया। बोला क्या है, एक चीज़ और बोली थी कि जो HCF है ना, उन दोनों संख्याओं के उन यदि संख्याओं के बीच का अंतर उनके महत्तम समावर्तक के बराबर है। मतलब मान लूँ कि दो संख्या होंगी x और y, इनका जो अंतर है वो कितना होगा? महत्तम समावर्तक के बराबर, मतलब 15 होगा। तो बस अब ले लो ऑप्शन का सहारा दोस्त। ऑप्शन में अगर 90 रखो, क्या पूछा? छोटी संख्या पूछी। अगर छोटी संख्या 90 होगी तो बड़ी संख्या कितनी होगी? इससे 15 ज़्यादा, मतलब 115 105 होगी। इन दोनों का मल्टीप्लाई देखो क्या आ रहा है? 0, 9 पंच 45, 9 एकम 9, 9450 आ रहा है क्या? नहीं, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। दूसरी संख्या अगर छोटी संख्या 150 लेंगे, छोटी संख्या 150 लेता तो देखो इनका, तो फिर अंतर देखो 90 मेरा आंसर, 150 मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का ही मल्टीप्लाई 9450 हो रहा है। 90 से तो छोटा ही होगा मेरा आंसर, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये मेरा आंसर नहीं होगा। 75 से और देख लेता हूँ, अगर छोटी संख्या 75 है तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 90, है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखना, 0, 9 पंच 45, हंसलाई 4, 9 7 63 4, 67 50, ये मेरा आंसर आ जाएगा। थोड़ा बहुत तो दिमाग दोस्त लगाना पड़ेगा, है ना। चलिए दोस्त, ये था आज का पेपर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।